डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकंड आज से हम स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहली चीज़ की जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स मींस पार्ट्स, यानी आप इंडियन इकोनॉमी को किन किन पार्ट्स में, किन किन हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हो, कैसे आप इकोनॉमी को डिवाइड कर सकते हो। तो इसके लिए इकोनॉमी के डिवीज़न के लिए यहाँ 3 बेसिस कंसिडर किए जाते हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब, यानी एक्टिविटीज़ के बेस पे, नेचर ऑफ जॉब के बेस पे आप क्लासीफाई कर सकते हो। सेकंड है वर्किंग कंडीशंस के बेस पे, कि आप वर्किंग कंडीशंस यानी उस सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, उनके बेस पे भी आप क्या कर सकते हो, सेक्टर्स को क्लासीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी उस पर्टिकुलर सेक्टर का ऑनर कौन है, मालिक कौन है, किसका है वो सेक्टर, तो इसके बेस पे भी आप क्या कर सकते हो, सेक्टर्स को क्लासीफाई कर सकते हो। तो इसमें देखिए, सबसे पहले नेचर ऑफ जॉब के बेस पे हम सेक्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये जो 3 पार्ट्स हैं, दीज आर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। और वर्किंग कंडीशंस के बेस पे आप 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हो सेक्टर्स को, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। तो इस चैप्टर में आप इन्हीं सेक्टर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स के जो भी क्लासिफिकेशंस हैं, इन्हीं सेक्टर्स के बारे में आप चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। यही सेम है कि सेक्टर्स आप 3 तरह से इसको क्लासीफाई कर सकते हो, एक्टिविटीज़ के बेस पे, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, और दूसरा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, ऐसे भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, और ओनरशिप के बेस पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटीज़ के बेस पे, तो आपको अभी मैंने बताया कि एक्टिविटीज़ के बेस पे हम सेक्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो आज की इस वीडियो में आपको प्राइमरी सेक्टर क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर में हम इंक्लूड करते हैं, तो ये सब आप इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। तो यहाँ देखिए, प्राइमरी सेक्टर क्या है, द सेक्टर विच प्रोड्यूसेस नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सेक्टर क्या बना रहा है, दिस सेक्टर इज़ प्रोड्यूसिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स। क्या यूज़ कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड है, सॉइल है, वाटर है, तो ये सारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको यूज़ करके नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने वाला जो सेक्टर है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। ओके, तो एग्जांपल है आपको एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, माइनिंग है, ऑयल एक्सट्रैक्शन है, पोल्ट्री है, तो ये सब क्या है, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होते हैं। एग्रीकल्चर में क्या है, आप किसका यूज़ कर रहे हो, आप मेनली तो नेचुरल रिसोर्सेज का ही यूज़ कर रहे हो, लैंड है, सॉइल है, वाटर है, एयर है, टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, ये सारे नेचुरल फैक्टर्स हैं। तो नेचुरल फैक्टर्स की मदद से आप जो भी चीज़ें बना रहे हो वो सारी चीज़ें नेचुरल प्रोडक्ट्स कहलाती हैं, ठीक है। और ऐसा करने वाला जो सेक्टर है, नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने वाला जो सेक्टर है, दैट सेक्टर इज़ कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। तो आप कुछ पिक्चर्स से भी देख सकते हैं इसको कि प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होंगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं फॉरेस्ट्री है, यहाँ पे एग्रीकल्चर है, एनिमल रियरिंग है, फ्लावर्स की कल्टीवेशन है, ठीक है, ये सारी प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ हैं। कुछ और पिक्चर्स हम देखेंगे, ये देखिए, ये एग्रीकल्चर की पिक्चर है, ये एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग है, माइनिंग है, ये भी माइनिंग है, ये पोल्ट्री है, ये फॉरेस्ट्री है, ये है ऑयल एक्सट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये सब क्या हैं, ये सब प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ हैं। क्लियर। तो एक बार फिर, यानी वो सेक्टर जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके नेचुरल प्रोडक्ट्स बना रहा है, वो सेक्टर क्या कहलाएगा, प्राइमरी सेक्टर कहलाएगा। हो देर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके यहाँ नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं। When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of primary sector। तो ऐसा करने वाला प्राइमरी सेक्टर है, और this is because it forms the base for all other products that we subsequently make। यहाँ देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नेचुरल प्रोडक्ट्स अपने आप में उतने यूज़फुल नहीं हैं जब तक इन पे प्रोसेसिंग नहीं हो जाती, ठीक है। तो प्रोसेसिंग करने वाला जो सेक्टर है, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, तो प्रोसेसिंग करने वाला जो सेक्टर है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। आपको फॉरेस्ट से वुड मिली, वुड अपने आप में यूज़फुल नहीं है जब तक आप इसको फर्नीचर में नहीं कन्वर्ट कर देते। आपको
कॉटन मिला है एग्रीकल्चर से, अपने आप में यूज़फुल नहीं है जब तक कि हम इसको क्लोथ में कन्वर्ट नहीं कर देते, ठीक है। यानी आने वाले जो सब्सिक्वेंटली जो हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे उनके लिए बेस बनेगा जो भी मटेरियल हमें इस सेक्टर से मिलेगा। एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले कॉटन का एग्जाम्पल है। कॉटन ग्रो अप करने के लिए हमें क्या चाहिए? वही बात है, सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स चाहिए, रेनफॉल है, सनशाइन है, ठीक है, और क्लाइमेट है, ये सब हमें चीज़ें चाहिए। तो ये ऐसा करने वाला यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर है और कॉटन क्या है? एक नेचुरल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है, इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, यानी फॉडर की अवेलेबिलिटी और हम एनिमल्स के बायोलॉजिकल प्रोसेस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसलिए मिल्क क्या है? वो एक प्राइमरी प्रोडक्ट है और डेयरी क्या है? वो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है। इसी तरह से आपको एक और एग्जांपल गिवन है यहाँ देखिए। सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो मिनरल्स हैं, ओर्स हैं, ये भी क्या हैं? नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। Since most of the natural products we get from agriculture, dairy, fishing, forestry, तो इसमें है ज़्यादातर हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स इन्हीं एक्टिविटीज़ से मिल रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर है, डेयरी है, फिशिंग है, माइनिंग है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। क्लियर? तो ये था प्राइमरी सेक्टर और इसका दूसरा नाम हमने स्टडी किया एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। थैंक यू।